फूल खिले, मजा तब आए तो पूरे चमन में बाहर आए। यस, आज मेरी टीम में लगभग 24 से 26 करोड़ रुपया हर महीना लोगों के घरों में जाता है। यानी कि लोग कमाते हैं 24 से 26 करोड़ रुपया हर महीना, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया। यानी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपके सामने खड़ी है, और आप भी एक इंडस्ट्री बन सकते हैं। तो तैयार है? यस, तैयार है? यस। ये तो था मेरी स्टों को बता के आप सीख गए। मैं कहता हूँ मात्र 2 से लेकर 5 साल में लाखों रुपए महीना की इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। इतना आसान सिलेबस हिंदुस्तान में। मैं कहता हूँ जूते पॉलिश करने वाला भी अगर कोई सिलेबस होगा ना तो वो भी इससे मुश्किल होगा। हेलो, पर आसान चीजें बहुत बार हम इंसानों को समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको ध्यान से समझिए और उसके बाद सीखना शुरू कीजिए। सीखोगे कैसे? कोई सिखा के नहीं सीखेगा, आप लोगों को बता के सीखोगे। उससे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, एक तो डेमो है कि मिडलमैन की बजाय डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, और ये मिडलमैन की वजह से हमारे को क्या होता है, एक चीज आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, तभी आप लोगों को बताओगे क्या। मिडलमैन की वजह से आज के समय में डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है। यस और नो? यस, सब जानते हैं बार बार, सबको पता है ये बात, सबको पता है। क्या खा रहे हो आप, क्या पी रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता है, क्योंकि ये कलयुग का जमाना है, आप सब लोग जानते हैं। और कलयुग में हर आदमी अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करता है। हर चीज में मिलावट होती है आज के समय में, और इस विषय के ऊपर मैं बहुत लंबी स्पीच दे सकता हूँ, 2 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है। पर मैं अभी नहीं बोल रहा, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। मेरी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, धीरे धीरे आपके सीनियर्स भी आपको बता देंगे। ऐसी ऐसी चीजें भी नकली होने लगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अंडा नकली बन सकता है, कोई सोच सकता है क्या? बनने लगा, पता है आप लोग? यस। जीरा नकली बन सकता है, कोई सोच सकता है? ये जीरा एक बीज है, वो नकली कैसे बना दोगे? लेकिन वो भी कितना, 84,000 किलो पकड़ा गया दिल्ली में। मतलब ऐसी ऐसी चीज नकली बनने लगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इंसान नकली नहीं बनता, बाकी हिंदुस्तान में सब नकली बनता है, और उस नकली प्रोडक्ट की वजह से, और ये सारे बिचौलिए लोग नकली प्रोडक्ट की इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि सबको अधिकतम मुनाफा चाहिए, सब पैसा कमाना चाहते हैं। यस और नो? अगर एक दुकानदार है, एक बार आप खड़े होना चाहिए, उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि नए साथी काफी है, बेसिक चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। ये दुकानदार है और सामान बेचता है, और मैं सप्लायर हूं, इसके पास आता हूं, चाय कौन सी बेचता हूं? ललितपुर के लोग टाटा के अलावा कोई चाय नहीं लेते, ब्रांडेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं पूछता हूँ कितने पैसे बचते हैं, ये कहता है 3 रुपए बचते हैं, और मैं पैकेट से टाटा की दूसरी चाय निकालता हूँ और कहता हूँ इसको बेच, 3 की जगह 7 रुपए बचेंगे। लेगा कि नहीं लेगा? हेलो, बिल्कुल सेम पैकेट, सेम सारी चीजें, चाय भी उससे बढ़िया दिखाई दे रही है, क्यों नहीं लेगा? और ऐसा होता है, समझ गए? थैंक यू वेरी मच। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, इन बिचौलियों के माध्यम से आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट आते ही आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आएगा तो लोगों को बताओगे। यस यस। तो पहला फायदा इन बिचौलियों को छोड़ने का यह है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, और दैट इज ओरिजिनल प्रोडक्ट, और दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू आवर बिजनेस। ये रट लो आप कि अपने आप में काफी है कि सामने वाले को फुल कॉन्फिडेंस से बताओ कि हमारे यहां से आप सामान खरीदोगे तो आपको ओरिजिनल मिलेगा। क्या गारंटी है? टाटा का नकली हो सकता है तो आरसिंह का भी तो हो सकता है, ये उसके दिमाग में आ सकता है। तो इसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए। बता दो इसका जवाब। पहला फायदा, क्योंकि बिचौलिए बीच में से हो गए तो नकली करने वाला कोई है ही नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरा, वो कहेगा नहीं कोई और कर लिया तो फिर भी। तो दूसरा कार्य, हमारे यहां अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये साबुन की टिप किया है, उदाहरण दे रहा हूं, अगर ये साबुन है या ये चाय पत्ती है या ये बिस्किट है, कुछ भी लगा लो आप, मार्केट में आएगा बिचौलियों के माध्यम से तो डुप्लीकेट आएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये यहाँ के पिकअप सेंटर वाले के पास आया है और इनको ये सेल करना है तो इसके साथ परचेज वॉल्यूम निकलता है, समझे? ये क्योंकि कंपनी इसका आधा पैसा जो बिचौलियों में जाता तो वो वापस बांटेगी। तो कंपनी से अगर 100 पैकेट आए हैं तो 100 पे ही परचेज वॉल्यूम निकला। 101 वहां अगर नकली कोई बेचेगा तो परचेज वॉल्यूम कहां से देगा? हेलो, समझ गए आप सब लोग? परचेज वॉल्यूम नाम का एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है हमारे हर प्रोडक्ट के साथ, जो इसकी पुष्टि करता है कि ओरिजिनल है। पहली चीज, ओके? यस। दूसरी, ये इसके ऊपर आपके पास पॉइंट होने चाहिए। इस पॉइंट पे भी मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। दूसरा, एक चीज और आपको ध्यान होनी चाहिए, ये रट लो आप, आरसिम के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे जहां बनते हैं, अगर आप आरसिम में ज्वाइन हो गए और आरसिम के एसोसिएट बायर है तो कंपनी
कंपनी की फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है कि आप मालिक हो, आपको पूरा अधिकार है अपने प्रोडक्ट को देखने का। आज से पहले आपने कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, आपके परिवार में जो भी इस्तेमाल होते हैं, कभी कोई प्रोडक्ट बनते हुए देखा? फैक्ट्री अलाउड ही नहीं करेगी, अंदर घुसने नहीं देंगे। और आर सिंह जी आगे लिखा हुआ है आप मालिक हो, आपको पूरा अधिकार है आप ये पूछने का कि जी रॉ मटेरियल दिखाओ कैसा इस्तेमाल करते हो, कैसे बनता है, हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, और उसकी जांच करना चाहते हो तो लेबोरेटरी भी है हमारी, उसमें जाके आप जांच भी कर होती हुए देख सकते हो, करवा भी सकते हो। हेलो, इतनी ट्रांसपेरेंसी वो सिर्फ आरसीएम में है। इसीलिए मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से। हेलो, ये पैसा, रॉयल्टी, टेक्निकल, ये सारी बात की चीज है, पर पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए आपको। समझ में आ गई? यस। और इसको अगर देखना है तो मैं आपको एक मौका, अपॉर्चुनिटी और देता हूँ। साल में 2 बार मेरी टीम, वैसे तो बहुत बड़ी टीम है मेरी, साल में कोई ना कोई जाता ही रहता है, तो मैं अपनी टीम के लिए जहाँ पे मैं साल में 2 बार भिलवाड़ा जाता हूँ। भिलवाड़ा में हमारे बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में हम प्रोडक्ट लोगों को दिखाते हैं। इसके अलावा भगवानपुर यूके उत्तराखंड में हमारे 14 प्लांट हैं, सिक्किम में हमारे 3 प्लांट हैं, आसाम में हमारे प्लांट हैं। मैंने विजय विरोधिया ने सारे प्लांट विजिट किए हुए। अब मैं कहूँगा हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो भाई, अगर मैं यूं कहूँ सिक्किम जाके करो, तो आपको ऐसा कुछ नहीं, जिस दिन जाना हो तो मेरे को बता देना, मैं आपके वहां के गेट पास बनवा दूंगा। वो अगर आपको मान लेते उत्तराखंड जाना हो, अगर कभी चलो और आप कहो कि सर आप लेके चलो, तो मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। लेकिन भिलवाड़ा में जो हमारा हेड ऑफिस है, वहां पे हमारे बहुत से प्लांट है, और अगले महीने का हमने टूर प्लान किया वहां का, कि अपनी टीम को, ताकि विश्वास हो जाए। ओपन प्रोग्राम कितनी तारीख ली हमने? 4 और 5 अप्रैल है ना? यस। 4-5 अप्रैल, भिलवाड़ा कोई बहुत दूर नहीं है। आप में से जो भी व्यक्ति जाना चाहे, खुद अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि कैसे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, कैसा हमारे प्लांट है, वहां पे कंपनी में ही बहुत सस्ते में, रीजनेबल रेट में रुकने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था भी वहाँ पे होती है, कैंटीन भी है, कंपनी के प्लांट भी है, वहाँ कंपनी का फुहारा है, वहाँ गार्डन में बहुत मजा आएगा। जैसे आप टूर करके आते हो, ऐसा हिल स्टेशन जैसा महसूस होगा। इतना अच्छा अपना आरसिंह वर्ल्ड। तो मैं आप सब लोगों से ये कॉन्फिडेंस हाई हो, इसलिए पहले साथ में इन्वाइट भी करता हूँ कि आप रिजर्वेशन करवाएं अपने सीनियर अप्लाइन से मिलके, और 4-5 तारीख को मैं खुद भिलवाड़ा में रहूँगा और उस टूर का हम लोग प्लान कर रहे हैं, ताकि आप खुद अपने प्रोडक्ट्स को देख सकें। यस, इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी के पास नहीं। ओके, तो पहली चीज तो ये रख लो। दूसरा फायदा याद रखो, आरसिंह का पहला उद्देश्य हेल्थ है, हेल्दी प्रोडक्ट्स। आरसिंह का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट होंगे तो वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपके पास। इसीलिए फिर दोबारा मैं बोलूंगा, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसिंह सिंह का। बताइए, ऐसा कोई परिवार है जो ये चाहता हो कि मेरे घर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आए? यस, नहीं चाहता ना? उसके लिए तो पहला पॉइंट। और ऐसा कोई आदमी है जो ये चाहता हो कि मेरे घर में अनहेल्दी प्रोडक्ट आए? हेलो, कोई नहीं चाहता। हमारे यहाँ हेल्दी प्रोडक्ट क्यों है? वो पहला पॉइंट उससे मिलता जुलता है। तो आप बोल सकते हैं, खुद प्रोडक्ट को बनते हुए देख सकते हो, और भी बहुत सी चीजें हैं। ओके, तीसरा फायदा, मानव स्वभाव से लालची होता है। हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, हमारे को फाइनेंशियल क्या फायदा होगा? तो सर तीसरा फायदा याद रखो, 10 से लेके 20% आपको छूट मिलती है आरसिंह के प्रोडक्ट। बहुत बड़ा फायदा है। 10 से लेके 20% तो इंस्टेंट डिस्काउंट है। आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लोगे, अगर टाटा का नमक लेते हो, ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक, आपको 32 से 35 रुपए का मिलेगा। आरसिंह का ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक मात्र 22 रुपए का है, और उसके बाद भी 10 से लेके 20% छूट आपको 17 रुपए का मिलेगा। समझ गए? इसी तरह से बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे जय कुमार जी बहुत अच्छे डेमो देते हैं, बहुत से प्रोडक्ट कंपैरिजन करते हैं, लेकिन आज समय कम है। अगर मैं वो कंपैरिजन करूंगा तो वो लंबा हो जाए। नीचे जाके हम दोबारा से मीटिंग खत्म करके हम लोग पूछ सकते हैं। हेलो, यस। मार्केट के प्रोडक्ट से हमारे हर लिहाज से प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते हैं, इनकम देने वाले हैं, और बहुत ज्यादा मतलब आपके परिवार को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो तीसरा फायदा है 10 से लेके 20% छूट। अब नीचे आप आरसिंह बाजार पे देखोगे, उसका जो एमआरपी होगा, सीधा सा मान लो कि उसे 10 से लेके 20% कम में आपको मिलेगा। क्लियर? यस। चौथा फायदा, 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में वापस आता है पैसा। हेलो,
हर महीने का जितना भी आपका परचेज होगी खुद की और आपकी टीम की, वो आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये बिजनेस में कन्वर्ट होगा तो जो भी आपका लेवल होगा, ये लेवल के अनुसार मिलता है, तो उतना पैसा आपके अकाउंट में और वापस आएगा। और ये पैसा कितना भी हो सकता है, ये 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी हो, कुछ भी हो, वापस तो आए। यस। और ये 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना हो। यस। इसीलिए हम यहाँ पे बैठे, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तैयार है? यस। 5वां फायदा, हर महीने जो भी आप सामान खरीदोगे, हर 6 महीने के बाद 1 महीने का राशन फ्री। हेलो, ये लोगों को बताओ, हर 6 महीने के बाद 1 महीने का राशन आपको फ्री मिलेगा। अब आपको 1 महीने का राशन कितना, हर आदमी के घर में अलग अलग राशन इस्तेमाल होता है। हेलो, यस। अब डिपेंड करता है कि आप कितना खरीदते हो। अगर आप 5,000 रुपए महीना का सामान खरीदते हो आरसीएम से, परचेज वॉल्यूम का, तो कंपनी आपको 5 महीने का फ्री दे देगी। अगर आप 1500 का खरीदते हो तो 1500 का फ्री दे देगी। अगर उससे कम करते हो, कभी 200, कभी 500, कभी 1000, तो टोटल 6 महीने की खरीदारी का 12% फ्री दे देगी। एवरेज निकालेगी कि हाँ लगभग इनका इतने का सामान इस्तेमाल होता है। हर 6 महीने के बाद 7वें महीने आपको फ्री प्रोडक्ट। और बहुत से लोग ले चुके हैं फ्री प्रोडक्ट। कितने लोग ले चुके हैं? मैं तो 2 बार ले चुका। इतने सारे आपको नहीं मिला सर? अभी 6 महीना हो गया। ठीक है, हर 6 महीने के बाद 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री। ये है बेसिक से 5 फायदे जो आपको बेसिक याद रखने चाहिए, जो आपको प्लान के बाद बताना है। और सर छठा है सबसे बड़ा फायदा, एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब है एक ऐसा मौका मिलता है कि आप अगर इस सिस्टम को बिजनेस के रूप में बिल्ड करने लग जाओ तो ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देगा, मनी फ्रीडम देगा, सिक्योरिटी देगा और आपके सपने पूरे कर सकता है। जो आपने कभी सोचे भी नहीं वो पूरे करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है। और जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद वाला बिजनेस है, मरने के बाद भी जीवित रख सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। और इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं इन पॉइंट्स की बजाय एक चीज बताता हूं। अभी रिसेंटली एक सर ने ही ग्रुप में एक फोटो डाला था, आइए बैठिए। सर ने एक फोटो डाला था ग्रुप में, जिसमें वो लिखा था, क्या था, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये वाला। ये डाला, कई लोग सोचते हैं कि ये खाली लोगों का काम है, तो फिर ये इतने बड़े बड़े लोग ये क्यों आरसीएम कर रहे हैं। ये भी मेरी टीम में रेलवे में, आज मैं इनको बता रहा था, आज ये आरसीएम से लगभग 15-20 लाख रुपए की महीना की इनकम लेता है। और पता है कैसे मिला था मुझे? मेरी टिकट चेक करने के लिए आया। मैं टिकट चेक कर रहा था, एसी 2 टायर में मैं बैठा था, और टिकट चेक करने के बाद वो मेरे यहाँ पे एक बैच लगा हुआ था जिसपे आरसीएम लिखा हुआ था, ध्यान से सुनना, और आरसीएम लिखा हुआ था। तो वो बोला ये क्या है, गलती की। हेलो, यस। उसकी गलती की सजा ये हुई, यार 15 लाख रुपए महीना लेता है। तो मैंने कहा सर इसको अगर सुनना है ना तो थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। तो यूँ बोला कि मेरे पास 4 बोगी हैं, मैं ये चेक करके आया, फिर बैठता हूँ, मुझे बताना। और वो मेरे पास आके बैठा और मैंने ऐसे ही मार्क रखा मेरी जेब में, और वो खाने वाली टेबल होती है बीच में, उसके ऊपर आरसीएम का प्लान दिखाया, उसको फोन नंबर दिया, और उसके 1.5 महीने के बाद उसने मेरे को कॉल किया, और उसके 1.5 महीने के बाद मैं उसके पास गया। और आज मैं आते हुए राजेश जी को बता रहा था, वहाँ मालदा टाउन का है ये, और मालदा टाउन में होटल है एक मनोहर, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। वो भी आज है बेचारा, आज होटल ही चलाता। उस होटल के रूम में 5 लोगों को मैंने पहली बार प्लान दिखाया था। 5 के 5 आज 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना की इनकम लेते हैं, सारे के सारे 5 के 5। उनमें से एक ये है अवधेश कुमार टीपी। उसके बाद दूसरा, हाँ टीपी था ये, आजकल तो नौकरी छोड़ के फुल टाइम आरसीएम करता है। दूसरा ये धर्मेंद्र कुमार, जिसके बारे में मैंने अभी बोला, ये मेरी टीम में। और ये जो व्यक्ति है सर, जिसके आगे लिखा हुआ आईएएस ऑफिसर, सर ये A क्लास गजेटेड ऑफिसर ज्वाइंट डायरेक्टर की रैंक की पोस्ट का बंदा था, मेरा अपलाइन आज था, इसलिए बोल रहा हूं आज इस दुनिया में नहीं है। जैसे मैं आपके बीच में आया और राम सेवक जी ने या और आपके सीनियर अचीवर ने या वो भी राजा सर ने आपको ये बोला कि विजय ब्रोगिया सर आ गए, आपसे मिलाएंगे, ये है, तो ये नेचुरल है, कोई भी आता है तो उसका परिचय दिया जाता है।
तो मेरे को परिचय दिया गया जींद में, जब पहली ऐसी मीटिंग थी, इतने ही लोगों की मीटिंग होती थी, और उसमें की चीज एक गस्टेड ऑफिसर आ रहा है, ज्वाइंट डायरेक्टर आरसीएम करता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा ऑफिसर कैसे काम आरसीएम क्यों कर रहा है, उसको क्या जरूरत है। ध्यान से समझना सर, बहुत आपकी जिंदगी बदल सकती है। इतना बड़ा ऑफिसर क्यों आरसीएम कर रहा है। तो जैसे मेरे को कुछ लोग नीचे मिले, वो भी राजा सर ने कई लोगों से मेरे से मिलाया कि और सर ये भी ये ऐसे, तो मैं बहुत उत्साहित था। तो मीटिंग से पहले ही मेरे से ओपी शर्मा जी मिले, और मैंने उनसे सीधा ही पूछा, सर आप इतने बड़े ऑफिसर आपने आरसीएम क्यों किया। तो हंसने लगे, मुझे ऊपर चलो, मीटिंग वहां भी बाई चांस ऊपर ही हॉल है, बुलबुल होटल है चीज, बोला ऊपर चलो हॉल में बैठो, मैं आ रहा हूँ वहां बताऊंगा मैंने क्यों किया। और उन्होंने पता क्या बताया, वैसे तो 2-3 घंटे की मीटिंग थी जैसे आज चल रही है। उन्होंने एक डायग्राम बताया कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद लोग पूछ रहे मैंने क्यों किया। तो फिर उन्होंने एक डायग्राम बनाया था कि मैंने जीरो से अपनी जिंदगी शुरू की थी। वो भी बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति था मेरी तरह, ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ाई की थी उसने, बस स्टैंड पे शरबत बेचता था। उन्होंने कहा कि मैंने जीरो से पढ़ाई शुरू की, ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ाई करनी शुरू करी, 5वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन की, और मैंने कंपटीशन फाइट किया, डिग्री ले ली बहुत बड़ी, और उसके बाद कंपटीशन फाइट किया, और आज मैं एक ऑफिसर हूँ बहुत बड़ा गस्टेड। मेरे को सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई है, और मेरे पास उस जमाने में 25-30 हजार रुपए की सैलरी है, चपरासी मिला हुआ है, नौकर चाकर मिला हुआ है, सब कुछ सही है। अब ध्यान से सुने उन्होंने क्यों कहा। ये है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कहानी बता रहा हूं कि क्या मिल रहा है आपको, ये सोचें। उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, पर मुझे चिंता सताई जा रही है कि मेरा एक बेटा है छोटा सा, और वो मेरा बेटा भी जीरो से ही शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि गस्टेड ऑफिसर का बेटा है और मेरे जाने के बाद ये गस्टेड ऑफिसर की गद्दी उसको मिल जाएगी। मिल जाएगी क्या? सब लोग जानते नहीं। उन्होंने कहा कि उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी 5वीं और इंजीनियरिंग डिग्री, हो सकता है वो मैंने तो यहां तक पढ़ा, वो यहां तक पढ़ जाए मेरे से भी ज्यादा, चाहे वो मेरे से ज्यादा क्वालिफाई हो जाए। क्या कोई गारंटी दे सकता है कि मेरी ऑफिसर की गद्दी उसको मिल जाएगी? भाई क्वालिफिकेशन तो उससे भी ज्यादा है, सुंदर भी उससे ज्यादा, हट्टा कट्टा भी उससे ज्यादा, नहीं मिलेगी। फिर वो कहता है कि मेरे ऑफिस के बाहर एक चपरासी बैठता है, कोई गारंटी है कि उस चपरासी की गद्दी उसको मिल जाएगी? नहीं, कोई गारंटी नहीं। बोला इसीलिए मैंने आरसीएम कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, और मेरे को पता है कि मेरे बेटे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और वो मेरे से भी ज्यादा क्वालिफाई हो जाए तो भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज मैं आरसीएम जीरो से शुरू कर रहा हूं, ये आरसीएम है। आज मैं लोगों के घरों में प्लान दिखा रहा हूं, जा रहा हूं, अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूं, लोगों को ये फायदे बता रहा हूं कि आरसीएम करने के ये फायदे हैं। लोगों को साबुन तेल के बारे में बताता हूं, और धीरे धीरे मैं इसमें बिगनर बनूंगा, ओपनर बनूंगा, रीगल बनूंगा, रनर बनूंगा, रॉयल्टी बनूंगा, टेक्निकल बनूंगा, जो भी बनूंगा। जाना इस दुनिया से सबको है। तो ओपी शर्मा जी ने उस मीटिंग में बोला कि मुझे भी जाना है, और एक दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, ऑफ हो जाऊंगा। मेरे बच्चे को ये सरकारी ऑफिसर वाले नहीं बुलाएंगे, ऑफिस वाले, कि आजा तेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर था, तू कम से कम चपरासी तो बन जा। नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर की बीवी को चपरासीगिरी करनी पड़ जाती है उसके जाने के बाद। उन्होंने कहा लेकिन आरसीएम वाले बुलाएंगे, ये कहेंगे आजा तेरे पापा ने बहुत अच्छा काम किया, वो इसलिए यहाँ तो उसको जीरो से शुरू करना है, लेकिन आरसीएम में उसको जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बेटे को बुलाया जाएगा, और मेरा किया गया काम उसके काम आएगा, और मेरे बेटे को ये वाला लेवल मिलेगा। मेरा बेटा यहाँ से शुरू नहीं करेगा, वो यहाँ से शुरू करेगा। हेलो, यस। और ऐसा जब उन्होंने कहा था ना सर, उस दिन मेरे मतलब शरीर में जैसे करंट नहीं दौड़ता, ऐसे सनसनी फैलती थी। जो उसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, शायद मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं बताया यार, वास्तव में गजब चीज है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, मैंने कराटे कोच बना, मैं कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट 4 टाइम हूँ। मेरे बच्चे पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हुआ कि मेरे बच्चे कराटे में कुछ नहीं जानते, मतलब करता है मेरा बेटा प्रैक्टिस, लेकिन जिस उम्र में वो है उस उम्र में 10 लोगों को निपटा देता है। सच है। हेलो, मतलब ओपन चैलेंज करता था। मेरे को याद है मेरे गुरुजी ने एक दूसरे क्लब चलता था, जैसे फिल्मों में देखते थे ना सर, वैसा काम होता था। मैं मेरे कराटे क्लब का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था मेरे गुरुजी का, और एक दूसरा क्लब चलता था, उनके साथ हमारी ऐसे चलती थी। एक दिन मैं वैसे देखने के, मेरा एक दोस्त उस क्लब में प्रैक्टिस करता था, तो मैं वहां चला गया। तो उसका कोच मेरे को बोला अच्छा आप उस क्लब से हो? मैंने कहा जी। कौन सी बेल्ट है? मैंने कहा ऑरेंज बेल्ट। तो ऑरेंज या पता नहीं येलो बेल्ट, स्टार्टिंग की बेल्ट होती है। तो मैंने भी उसको टैग फिर वही बोला जी सर
पेपर दिखाना अपना एक सीनियर बच्चा, मैंने उसके 5 बच्चों को धराशायी, को ईगो हट हो गया, तो वो खुद आया फाइट में। तू बोला यार ऐसा क्या है, मेरे साथ फाइट करेगा? मैं बोला सर आप इतने सीनियर, और मैंने उसको भी धर दिया। पर मेरे बच्चे में ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं आपको, खैर ये तो अलग बात थी, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, हम जो भी हैं, आप जो भी हैं, आपके बच्चे बेशक आपसे लायक भी हो जाए, लेकिन आपका काम धंधा या उसको नौकरी मिल जाएगी, आपका जो काम धंधा वो संभाल पाएगा नहीं पाएगा आपको नहीं पता, है ना। और मेरा बच्चा पढ़ाई में चाहे जीरो हो, चाहे वो कराटे में भी ना हो, चाहे उसकी शकल भी अच्छी ना हो, चाहे वो लायक हो चाहे ना लायक हो, वो स्टार्स फायर है। वो करे ना करे, जो भी करेगा वो स्टार्स फायर के बाद शुरू करेगा। पता है ना आप लोगों को, ये ताकत सर अपने आप में छोटी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत। और ऐसा नहीं कि आरसी में मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपको, हजारों एग्जाम्पल है, क्योंकि हर रोज दुनिया मरती है तो आरसी वाले भी जाते हैं। ये सर हमें भी पता नहीं है कि कब मैं चला जाऊँ, कब आप चले जाए। ओपी शर्मा जी सच में ही इस दुनिया से चले गए, आज नहीं। इनका लड़का है रवि, आरसी का प्लान दिखाना भी नहीं आता था सर, ये सच है, हमने सिखाया, सिखाने वाले में मैं भी हूँ। आरसी का प्लान दिखाना भी नहीं आता था, क्यों? क्योंकि बच्चा था, विदेश में भेज दिया, बचपन में विदेश में पढ़ा था वो, पापा ने आरसी किया है। लेकिन जैसे ही वो उनके पापा जी गए, रवि जी को बुलाया गया, ये आरसी रवि जी के नाम ट्रांसफर हुआ, पहली इनकम 25 लाख प्लस। हेलो, 25 लाख एक महीने। एक ऐसा आदमी जिसको प्लान दिखाना भी नहीं आता, उसकी पहली इनकम कितनी? 25 लाख। हालांकि अब तो वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी लेता है, लेकिन उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। तो सर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। ऐसी अपॉर्चुनिटी तो उसमें टाइम देना चाहिए, बहुत शिद्दत से टाइम देना चाहिए। एक कारण तो ये है सर कि मरने के बाद भी आप जीवित रह सकते हैं, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। टाइम फ्रीडम का क्या मतलब है? समय से आजादी। आज के समय में है ना, नौकरी वाला क्या करता है, वो अपना समय बेचता है। मैं सबसे बात कर रहा था राजेश जी से रास्ते में, ये ड्यूटी पे जाते हैं, 10 घंटे वहां काम करते हैं, 10 या 12 या जितने भी करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? अपना समय बेच रहे हैं, 10 घंटे बेच के। आज मेरे को बताया, इनके पास एक व्यक्ति आया था मेरे से मिलने के लिए सुबह सुबह, और उन्होंने बताया, नहीं व्यक्ति आपका कोई पड़ोसी आया था ना शायद, वो कह रहा था कि जी प्राइवेट जॉब देने के लिए 10,000 की सैलरी देने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। हेलो, इन्होंने बताया कि 50,000 रुपए देने पड़ेंगे तब जाके उसको नौकरी मिलेगी, और नौकरी भी किस चीज की? हेल्पर की। और सैलरी कितनी? 15। हाँ, 10 या 15,000, 10-15,000 रुपए के लिए वो 50,000 रुपए देगा, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि 5-6 महीने रहेगी कि नहीं रहेगी नौकरी, हटा भी सकते हैं। हेलो, ये आज के समय में ये सच्चाई है सर, ये हो रहा है, और आदमी अपना टाइम बेच रहा है। और यहाँ आप मालिक हो, आप अपने समय के खुद मालिक हो। मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है, मेरी मर्जी थी तो मैं क्या है ललितपुर में आ गया। हेलो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, पूरी दुनिया में घूमता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ, मैं 3 बार दुबई जा, एक वही गरीब लड़का हूं मैं जिसकी ने साइकिल किस्तों में लिया था। आज इस छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया देख ली मैंने, 4 बार मैं दुबई जा चुका हूँ, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया, अर्मेनिया, और अभी मैं बाली, अभी अगले महीने बाली जा रहे हैं हम लोग। तो मेरे कहने का क्या मतलब कि कभी उठ के भाग जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें हमारी नौकरी का कोई खतरा नहीं। पावर ऑफ नेटवर्क का कहना चाहता हूँ, बिजनेस की बेसिक चीज क्या है वो मैंने आपको बता दी। अब पावर बता रहा हूँ, विजन ये है कि आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, लेकिन इसके लिए पहले अपना नेटवर्क तैयार करना है। और ये बिजनेस हेल्पिंग अदर बिजनेस है, दूसरों की मदद की जाती है। आप और लोगों की मदद करेंगे और आपके सीनियर साथी आपकी मदद करेंगे, आप अकेले नहीं हो। अदरवाइज आप कोई भी काम धंधा शुरू करना चाहो तो आप रियलिटी है सर, हम कलयुग में है, आपका सगा भाई भी आपकी मदद नहीं करेगा। सॉरी टू से, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसी सच बात है। आपके सगा भाई अगर आपका बंटवारा हो गया है, या आपका चाचा जी जिसकी अगर कपड़े की बहुत अच्छी दुकान है और आप सर्वाइव कर रहे हो, आपके पापा जी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप चाहते हो कि मैं भी कपड़े की दुकान कर लूं, मेरे चाचा जी मेरी हेल्प कर देंगे, बताइए करेंगे वो? नहीं, उनको पता है कि ये भी करेगा तो कंपटीशन हो जाएगा, सब कुछ अब खुद करना पड़ता है।
लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर स्कोप इतना बड़ा है और आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ आपके सारे अप्लाई, मैं कहता हूँ द सक्सेस इन दिस सिस्टम इज ओनली 1% इंडिपेंडेंट, दैट इज ओनली यू। एक ही आदमी महत्वपूर्ण आप खुद हो, क्योंकि डिसीजन आपका यस मुझे करना है, और एक बार आपने सोच लिया कि यस मुझे करना है, फिर आप अकेले नहीं हो, फिर आपके साथ सर भी है, सर भी है, सर भी है, सारे लोग आपके साथ। तैयार है? यस। हेल्पिंग अदर बिजनेस है, फ्री में हेल्प मिलती है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम के बारे में हमारे क्लाइंट एक चीज बोलते थे, ये बोलते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि आज सारी दुनिया लक्ष्मी जी के पीछे भागती है, आने वाले समय में आप आगे आगे भागोगे, लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी। ये बड़ी अजीब सा सेंटेंस होगा, यानी कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आप पैसा पीछे पीछे भागेगा, आप आगे आगे भागोगे, और आप पैसा एक समय ऐसा आएगा पैसा लेना भी भूल जाओगे। आप लोगों को पैसे ट्रांसफर हो गए क्या? मैं आपको बताऊं, इस बार भी मैं लेना भूल गया। अब आप सोचोगे सर आपको लेना क्यों? अर्जुन का तो पैसा क्लोजिंग होते ही अपने आप अकाउंट में आता है ना। मैं वही देख रहा था, अभी याद आया, जब मैं बात करता हूँ तभी याद आता है, क्योंकि हमारा को जीएसटी लगता है, क्योंकि 20 लाख रुपए सालाना से ज्यादा जिसकी इनकम होती है उसको पहले टैक्स इनवॉइस भेजनी पड़ती है कंपनी को, और मैं कई बार टूर पे इतना बिजी होता हूँ कि टैक्स इनवॉइस भेजना भूल जाता हूँ। तो परसों मेरे पास कंपनी से फिर फोन आया कि विजय जी पैसे नहीं चाहिए क्या? मैंने कहा क्या हुआ? वो टैक्स इनवॉइस हो रहा है। तो मैंने परसों ही मैंने टैक्स इनवॉइस भेजी, मैंने मैसेज खोल के देख रहा था मेरा पैसा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बात सच है कि मनी फ्रीडम ऐसी है कि आप कई बार पैसा लेना भी भूल जाओगे, पिछला नया खत्म होगा, इससे पहले अगला आ जाएगा। तो वो वाली चीज सर, ऐसी लाइफ अगर मिले तो हमें इस सिस्टम में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये रियलिटी ये होगा। और इसके लिए मैं कहता हूँ सर 20-30 साल भी लगते हो ना तो भी करना चाहिए। और यहाँ तो यार मैं कह रहा हूँ 2 से लेके 5 साल का गेम है सिर्फ, एक बार मेहनत कर दो 2 से लेके 5 साल, तो प्रायोरिटी पे सिस्टम रखते हो, और पूरा एरिया खाली पड़ा है। एरिया का मतलब सिर्फ बुंदेलखंड नहीं, पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। मैं अगर डाटा बताऊं, मैं वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ आरसी में ही नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन है उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठता हूँ। मैं रियल पूरे वर्ल्ड का अगर डाटा बताऊँ आपको, पूरी दुनिया में अमेरिका 100 साल से डायरेक्ट सेलिंग में है, 100 साल से, और 100 साल बाद 18% बिजनेस पे डायरेक्ट सेलिंग का कब्जा है। इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से 18% बिजनेस होता है, और आज भी वहां के लोग सेमिनार में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं अरे जाग जाओ, अभी सिर्फ 18% है, 82% आज भी बाकी है। सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो। वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग, हमारा भारत, इंडिया। सिर्फ 27 साल बनी ने हिंदुस्तान में आके काम किया, डायरेक्ट सेलिंग समझाना शुरू किया। आरसिम तो सिर्फ 24 साल हुए, लेकिन हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में 27 साल पहले 27 साल, इससे ज्यादा 28 साल का बच्चा है, और अभी 0.0002% का डाटा, यानी कि 100 रुपए की खरीदारी अगर हिंदुस्तान में होती है तो सिर्फ 20 पैसे की खरीदारी इस रास्ते से होती है, बाकी सारे इस रास्ते से होती है। इसका मतलब स्कोप कितना बड़ा है, जबकि हमारा भारत दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा बाजार है, यहाँ खरीदारी की क्षमता ज्यादा है। पॉपुलेशन के मामले में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, यहाँ डाउनलाइन की कोई कमी नहीं हो सकती। समझ आप सब लोग? अमेरिका तो यार भारत के एक राज्य यूपी से भी कम जनसंख्या है अमेरिका में, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस करता है। समझे? तो अगर आप डाटा के हिसाब से भी बात करें तो स्कोप बहुत ज्यादा है, विजन बहुत बड़ा है। तैयार है? यस। ये हो गया सिक्योरिटी ऐसी, जो मैंने ये रवि जी का एग्जांपल देके आपको बताया। ऐसे बहुत से लोग हैं। मेरी टीम में एक अशोक व्यक्ति सिर्फ 1 ही महीना काम किया। रवि को तो का एग्जांपल तो सारी दुनिया देती है, अभी इतना बड़े लेवल पे था, मैं छोटे लेवल का एग्जांपल दूंगा। एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति, मेरी टीम का एक अनपढ़ सा व्यक्ति, बिल्कुल दीवाना, जैसे हमारे राम सेवक जी हैं, आज दिल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसे ही मेहनत करने वाला एक व्यक्ति था, और मेरे प्रोग्राम में आ रहा था ऑटो में बैठ के। पटना की बात है, ध्यान से सुनना। या मोबाइल बंद कर लो, थोड़ा सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। बस खत्म करने वाला हूँ, थोड़ी देर और। नहीं सर, आप तो लोग आपको टाइम देना, क्यों क्लियर करा के छोड़ना है, जो करेगा बेस्ट नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा एक डाउनलाइन की टीम का सिकंदर कुमार, अनपढ़ सा व्यक्ति, पटड़ी के ऊपर अखबार वगैरह बेचता था। मतलब करकट का
उसमें रहता था साइड में, 1500 रुपये लेके पटना में आया था, बहुत गरीब फैमिली का लड़का। आरसिंह में बहुत दीवाना, जैसे अभी राम सेवक सर काम कर रहे हैं या ये सर काम कर रहे हैं, इस तरीके से दिल लगा के काम कर रहा था। मेरे प्रोग्राम था दिल्ली के पटना के अंदर कृष्ण मेमोरियल लगभग 5000 लोगों का प्रोग्राम। उसमें ऑटो में उस समय उसके पास कार नहीं थी, ऑटो में बैठ के आ गए। रास्ते में ऑटो वाले के पास फोन आ गया। इंपोर्टेंस देखना, क्यों कह रहे हैं ना कि क्यों करिए, क्यों करना जरूरी हो, क्यों आपको खुद भी देखना। रास्ते में ऑटो वाले के पास उसकी वाइफ का फोन आ गया, ये सच्ची घटना है। अशोक था उस ऑटो वाले का नाम, और उसकी वाइफ का फोन आया और उसने कहा कि दवाई टाइम पे ले लेना। तो पीछे हम बैठे, हमारा तो पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, हमारे पास तो वो प्रोडक्ट है जो हेल्थ ओरिएंटेड है। तो उस सेकेंडर को समझ में आ गया कि इसको दवाई का कोई चैलेंज है, हेल्थ खराब है। तो उसने भी बोल दिया भाई मैं अभी पैसेंजर बैठा है मेरे में और मैं ले लूंगा, चिंता मत करो। इतनी में समझ गया, उसने फोन काट दिया। तो सेकेंडर को मौका मिल गया बात करने का, इंसान को बात करने का मौका मिलना चाहिए। हेलो यस, आज भी हमारे थे बीना से, सर से पूछो, मुझे नहीं पता, मैं तो चेक कर रहा था। मैं आया वहां से, जो बंदा मेरे साथ गाड़ी में से उतरा था, मैंने उससे भी बात करी। आज वहां से यहाँ तक जो बंदा मेरे साथ आया था, क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन तो था नहीं, बीना से यहाँ तक आए थे, एक बंदे ने थोड़ी देर ही बैठने के लिए, उसका नंबर ले लिया मैंने झांसी का, उसकी ज्वाइनिंग करा देंगे, समझ गया। तो ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे ही आदमी का जब दीवानापन होता है ना, तो जो भी मिलता है वो प्रोस्पेक्ट दिखाई देना चाहिए आपको। हेलो, तो उससे संपर्क बनाओ, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो उसने तुरंत उस ऑटो वाले को बोला कि क्या प्रॉब्लम है, बेहोश था, मैं तेरा ही हेल्प करूँ। बोला कुछ नहीं सर, मेरे को हार्ट अटैक हो गया था और अभी डॉक्टर ने कहा है अगला हार्ट अटैक आ गया तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो मेरी पत्नी बड़ी चिंतित है कि भी कहीं आप दवाई भूल ना जाए, इसलिए मुझे रेगुलर दवाई लेनी पड़ेगी। तो वो पीछे बैठा बैठा चुप हो गए, थोड़ी देर सोचा और फिर उस सिकंदर ने उस ड्राइवर को बोला, ऑटो वाले को, अच्छा एक बात बताओ, भगवान ना करे अगर तू चले गए, तुम्हारा दोबारा हार्ट अटैक आ गया, तो क्या तुम्हारी पत्नी ऑटो चला लेगी? वो थोड़ा सा बेवकूफ सा बंदा है, ओपनली बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल देता है, लेकिन दिल का साफ बंदा है। उसने ऐसे बोल दिया। तो बोला सर यही तो चिंता है कि मेरी पत्नी ऑटो नहीं चला सकती, मेरा काम कैसे चलेगा मेरे जाने के बाद। तो यूं बोला कि आज 2 घंटे के लिए ऑटो बंद कर दे, तेरा जिंदगी भर ऑटो कैसे चल सकता है मैं बता सकता हूँ। उसको भी बड़ी हैरानी है। लोगों को आप बुलाते हो ना, पता है सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस देखता है। उस बंदे ने इतने कॉन्फिडेंस से बात किया कि आज 2 घंटे के लिए मेरी जगह रोक कर देख, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी बदली है। ऐसा क्या है? तो उन्होंने मेरा परिचय दिया कि विजय विरोधिया जी आ रहे हैं और यहाँ पे प्रोग्राम है और मैं उसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ साथ चलूंगा। और उस बंदे ने सर ऑटो खिला करके बैठ गया मेरी मीटिंग। ये सच है, अशोक नाम है उसका, बैठ गया। उसने आरसीएम ज्वाइन भी कर लिया, काम करना शुरू कर दिया। हो गया कि भी पार्ट टाइम ऑटो भी चलाऊंगा और मैं काम भी शुरू करूंगा। 1 साल भी नहीं हुआ था उसको पूरा, उसका लगभग 170 के आसपास का बिजनेस था। सिर्फ 170, कोई ज्यादा बड़ा बिजनेस होता है 1,70,000 या पता नहीं 2 लाख के आसपास। हार्ट अटैक आ गया दोबारा, पहली प्रॉब्लम थी, चला गया इस दुनिया से। जिस महीने गया उसी महीने, क्योंकि आरसिंह की फैमिली में आ गया था और परिवार वाले लोग जानने पड़े थे उनको। उन्होंने परिवार वालों ने बताया कि उनके जनाजे पे, जनाजा ही बोलेंगे सर, इतनी भीड़ कभी किसी उस पूरी कॉलोनी में किसी की नहीं आई। तो आरसिंह वाले पहुंच जाता। और दूसरा उन्होंने वहाँ डिसीजन लिया कि भी हम इनको ऐसे मरने नहीं देंगे, छोटी सी इनकम थी। अगले ही महीने स्टार दिन पे पहुंच गए जाने के बाद। नेक्स्ट मंथ जिस महीने वो गया था उससे अगले महीने मेरा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में उसकी वाइफ आई थी, स्टेज पे बुलाया, वो सिर्फ रो रही थी, वो बोल नहीं पाई। अभी भी मेरे टूर पे उसका वो और उसका लड़का, पटना में मेरा प्रोग्राम था ना, तो उसमें वो साथ थी। अभी वो रॉयल्टी क्वालिफिकेशन में चल रही है, बीच में एक बार गायब हो गया था। मैं सोच रहा था टेक्निकल बन गया होगा, लेकिन अगले महीने वो टेक्निकल बनने वाले हैं। सर ये चीज देता है ये क्यों करना चाहिए, समझ रहे? मरने के बाद भी हम जीवित रह सकते। बाकी कोई काम आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप नौकरी कर लो, उसकी कोई सुरक्षा नहीं। आप कोई बड़ा बिजनेस कर लो, फैक्ट्री लगा लो, कोई गारंटी नहीं है। आपको बड़ी फैक्ट्री अंबानी लगा के बैठ जाएगा तो आपका काम धंधा चौपट हो जाएगा। उन्होंने पता नहीं आज ये भी बता रहे थे, आज इसका मैं इसलिए एंटीना पे ले रहा हूँ क्योंकि 3 बजे से मेरे साथ ही है। तो ये बता रहा था कितने 15 लाख ही 25 लाख कितने डूबा चुका? 15 लाख 2-3 काम कर चुके। कभी क्या ईंटों का काम किया, कभी कुछ और किया। क्योंकि सर काम धंधे भी इतना आसान नहीं है, बहुत लोग लॉस खाते हैं। ये सब लोग तो यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं, जिसको भी बताओगे आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। आप किसी को कोई पैसा मांग रहे हो, हेलो
कोई पैसा नहीं मांग रहे, अभी भी इतने पैसे जमा करा दो, आगे इतने बड़े बढ़ा देंगे, इतने दे देंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं सर, सब सस्ते हैं ऐसे। 35,000 महिलाओं के साथ जो प्रोग्राम था दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मिनिस्टर आए हुए थे, पीयूष गोयल जी ने भी ये बात बताई कि जी आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सी चिट फंड कंपनी आज भी चलती है, मनी सर्कुलेशन आज भी चलती है, लेकिन लोग लालच में फंस जाते हैं और उसके बाद जब कुछ गड़बड़ होती है तो वो लाइबिलिटी में आ जाते हैं, और यहाँ तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। बुरे से बुरा मान लो, मेरे को एक बात बताओ, आज मेरी टीम में 26 करोड़ रुपया महीना जाता है, मेरे को लाखों रुपया महीना आता है। भगवान ना करे ऐसा हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया, ये पता है ना आप लोगों को। यस, गाइडलाइन ही नहीं बनी, रूलिंग बन चुकी है, अमेंडमेंट हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग सबको लीगलाइज कर दिया गया है। जब लीगलाइज नहीं था तब हम लोग आर्सिंग करते थे, तो उस समय एग्जांपल देते, मान लेते हैं आज बंद हो जाएगी, कोई आदमी हम पे उंगली उठा सकता है? नहीं भाई, साबुन आप पहले खरीदते थे वैसे खरीद लो, आपको पैसा नहीं आया तो आपने पैसा दिया, सामान मिल गया, बात खत्म, है ना। पर यहाँ तो सर लीगलाइज सिस्टम है, सारी चीजें वो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस तो सर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और सपने पूरे करना। मैं कहता हूं जो सपने आप देख सकते हो देखो, क्या चाहिए आपको सोचो। मेरा डायलॉग पूरे वर्ल्ड में, पूरी हिंदुस्तान में फेमस है। एनिवर्सरी प्रोग्राम पे मैंने बोला था, क्या चाहिए सोचो, नाम चाहिए यहाँ मिलेगा, पैसा चाहिए यहाँ मिलेगा, सम्मान चाहिए यहाँ मिलेगा, नॉलेज चाहिए यहाँ मिलेगा, स्वास्थ्य चाहिए यहाँ मिलेगा, लोग चाहिए यहाँ मिलेंगे, घूमना फिरना चाहिए यहाँ मिलेगा, दुआएं चाहिए यहाँ मिलेगी, सम्मान चाहिए यहाँ मिलेगा, क्या चाहिए आपको सोच के देखो, सब कुछ तो मिलता है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट बाय दिस बिजनेस। ये सच्चाई, तो सपने, कोई भी सपने देखे, सब। राकेश जी का एक वीडियो YouTube चैनल पे, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे, हर रोज शाम को 8 बजे कोई ना कोई बोर्ड लीडर आता है, कोई ना कोई सीनियर साथी आता है। उनका एक प्रोग्राम आया था, लगभग 1-1.5 घंटे का था, तो उसमें से लगभग 20-22 मिनट का मैंने क्रक्स निकाल के मेरे YouTube चैनल पे डाला है। मैंने उसका लिंक भी शेयर किया था अपने ग्रुप, नहीं देखा तो उसको देखना। उसमें वो बोलते हैं, छोटा सा लड़का वो पढ़ता था उस समय, 1500 रुपए की नौकरी करता था एक जादूगर के पास, जब आर्सिंग शुरू किया। आज जिंदगी बदल गई। वो यूं कह रहा था कि भी मैंने आज तक जो भी सपने देखे ना, उससे तो कई गुना ज्यादा पूरे हो गए, और सच में ऐसा होता है। आपके जो भी सपने हैं ना सर, हम सपने देखना छोड़ देते हैं, सपने तो खूब देखने में आते हैं ना, तो फिर सपने पूरे करने के लिए उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। मनी सर्कुलेशन की कोई स्कीम ज्वाइन कर लेंगे, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इन्वेस्ट करना गलत चीज है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन वहाँ आपको दोनों बातें बढ़ भी सकते हैं और नाश भी हो सकता है, ये सुनो, नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन सर बिल्कुल पाक साफ बिजनेस जो खरीदारी से जुड़ी हुई चीज है, खरीदारी हर आदमी करेगा ही करेगा। कोविड के समय में बड़े बड़े करोड़पति से लेकर रिक्शा चालक तक सब बंद हो गए थे, पता है ना आप लोगों को? ये हमारा ही एक ऐसा सिस्टम था जो यूं चलने की बजाय यूं चलना शुरू हो गया था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इनकम कोविड में शुरू हुई। कोविड के टाइम में लोग नीचे जा रहे थे और मेरा स्टार स्पाइक कोविड के टाइम में हुआ, पता है आप लोगों को? मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा। क्यों? बंद ही, बेशक कर्फ्यू लग जाए, बेशक कोविड हो जाए, लेकिन खाना पीना बंद नहीं हो सकता, नाना धोना बंद नहीं हो सकता। और हमारे पास तो बेसिक चीजें हैं। हेलो, और प्रोडक्ट ऐसे सर, ये जो न्यूट्रिशन है, ये अभी अब इन्होंने सिर्फ न्यूट्रिशन दी है, ये आपको दिखाया। मैं कहूँ हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, आटा, तेल, दाल, चावल, इन चीजों पे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समझाए तो आप समझ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्या मिलता है? औरों से अच्छे मिलेंगे, ओरिजिनल मिलेंगे, हेल्दी मिलेंगे, छूट मिलेगी, पैसा वापस मिलेगा, फ्री भी मिलेगा। हेलो, सिंपल सी चीजें याद रखो। ओरिजिनल है, बाहर की हल्दी बेकार है। ये फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले ने आर्सिंग की हल्दी को सर्टिफिकेशन दिया ओरिजिनल का, और सारे प्रोडक्ट ऐसे। लेकिन न्यूट्रिशन आपको बताना पड़ता है, ये मैं नीचे आपको बता रहा हूं। क्यों, क्या है इसके अंदर? महिलाओं का सबसे ज्यादा बड़ा बिकने वाला प्रोडक्ट है, जबकि इसकी कोई ऐड नहीं होती। हिंदुस्तान में दुनिया भर के जिनकी सलमान खान भी ऐड करता है ना, वो भी इतना नहीं बिकता जितना ये बिक रहा है महिलाओं का टॉनिक। रिवाइटल की ऐड करता है ना, रिवाइटल महिलाओं का भी आता है ऐसा, लेकिन वो भी नहीं बिकता इतना ये भी बिकता है। और परिवार में, किसके परिवार में महिला ही नहीं, आप सब लोगों के परिवार में। और हेल्थ का चैलेंज सब लोगों के साथ। मैं कहता हूँ सर, महिलाओं को जरूर दो खाना खाने के बाद। ये जो चीज है ये पुरुषों के लिए है। आप सब लोग सर हेल्दी हैं, बढ़िया बात, और हेल्दी है इसीलिए इनकी जरूरत है।
बीमार हो जाओगे तो फिर डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टरों की जरूरत ना पड़े इसलिए आरसी में। हेलो, ये न्यूट्रिशन भाई लेना शुरू करो, ईमानदारी से कह रहा हूं, इसको हल्के में मत लेना, इसके अंदर जिंक है। कोविड के टाइम में, और ये गामा ओरिजिनल खाना खाने से पहले, अभी नीचे मैं बताता, कोविड के टाइम में एक रियलिटी बात बता रहा हूं, वैक्सीन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई? एक आदमी है इतने लोगों में। धन्यवाद, सब लोगों ने लगवाई और फिर भी हेल्थ अच्छी रही क्या? मैंने भी नहीं लगवाई। मैं आपको बताऊं, कोविड वार्ड में कोई गया है आप में से? मैं गया हूं। कोविड के पेशेंट को कभी गोद में उठाया किसी ने? मैंने उठाया, इसने उठाया, एक भाई ने, एक आदमी, इतने लोग। मेरे पापा जी को कोविड हुआ था, ये आरसिम के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और हेल्दी प्रोडक्ट्स की वजह से। क्योंकि कोविड क्या है? वायरस ही तो है, पर किसको अटैक कर रहा था? जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी। इंग्लिश में बोलते हैं उसको इम्यूनिटी, है ना, हिंदी में बोलते हैं जीवनी शक्ति या रोग प्रतिरोध क्षमता। किस चीज से बनती है? अच्छी चीजें खाने से, जो आप खाओगे अच्छा, हेल्दी फूड खाने से। आरसिम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, तो सारी चीजें ही हेल्दी है। और उसके बाद आपके न्यूट्रिशन और गामा ओरिजिनल दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, ये मैं खाता था, इसलिए मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग। मुझे गर्व है कि आरसिम बिजनेस से मुझे जो भी मिला, गाड़ियां मिली, टाइम फ्रीडम मिली, मनी फ्रीडम मिली, सिक्योरिटी मिली, सपने पूरे हुए, ये सब एक तरफ, सबसे बढ़िया हेल्थ मिली। मेरे पापा जी को कोविड हुआ था, बुखार हो गया था, दिखाने के लिए गया, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। सच्ची घटना बता रहा हूं, बहुत जरूरी है, ये भी क्यों है, जो कह रहे हैं क्यों करो, हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट करवाने पड़े मजबूरी में। 75 साल के आसपास के बुजुर्ग व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया किसी ने, मेरे ख्याल में 90% वापस नहीं आए, आप भी जानते हैं, कोई नहीं आता। मेरे पापा जी अपने पैरों से चल के गए थे। दूसरे दिन मेरे को हॉस्पिटल ने नियम बता दिया, आप सिर्फ वीडियो कॉल कर सकते हो, मिलने नहीं देंगे, खाना भी आप अपने घर का नहीं लेके आओगे, अगर लेके आओगे तो हमें दोगे, हम उनको देंगे। फ्रूट में लेके आता था तो बाहर उनको देता था, वो उन तक पहुंचते भी कई बार 3 घंटे बाद पहुंचते थे, कई बार शाम को पहुंचते थे। बड़ा दुखी हो गया मैं पहले ही दिन। सच्ची घटना बता रहा हूँ, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है इन प्रोडक्ट्स का महत्व क्या है। पापा जी को जैसे ही एडमिट करवाया ना सर, अपने हाथ पे देख, अगले दिन वीडियो कॉल की, पता चला व्हील चेयर से वॉशरूम जा रहे हैं, मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं। तीसरे दिन, दूसरे दिन कॉल की तो बैठे हुए, बेड पे ही पड़े हुए, सब सारे काम बेड पे ही हो रहे। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार ये तो मार देंगे। तीसरे दिन मैं सीधा गया और मैंने कहा कि मेरे पापा को डिस्चार्ज करो, मानने नहीं, वो ये सच्ची घटना है, डिस्चार्ज करो, मानने नहीं। बोले नहीं, अभी नहीं, आज का टाइम और दे दो। मैंने किसी तरह रात निकाली, चौथे दिन भाग के गया, तब भी कह रहे थे कि नहीं सर अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, अभी क्रिटिकल पोजीशन। मेरे कराटे काम है, ये सच्ची घटना है। वो कोविड वार्ड के सामने वो भूत सा था, सिक्योरिटी वाले थे, वो लगाया हुआ था, हमने सबको इधर उधर फेंक के मैं सीधा वार्ड में गया, पापा जी को गोद में उठा के बाहर ले आया। सारे लोग इतनी दूर हो गए जैसे AK-47 लेके नहीं आता। तो मैं बोला कि मैं तो पापा को लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हिसाब किताब करो, कोई बात नहीं, लिख दो, यहाँ साइन करवाना, जहाँ साइन करवाना करवाओ, मैं जा रहा हूँ। 3.5 लाख रुपए दिए उनको, 3.5 बहुत सस्ते में छूट गए। मेरा एक मित्र का मित्र है, 35 लाख रुपए लगे और बॉडी भी नहीं मिली। नहीं, मेरे पापा जी को तो मैं अपनी गोद में लेके आया, मात्र 3.5 लाख रुपए दिए और घर पे ले आया। घर पे 6वें दिन तो हमारे साथ यही आरसिम की गिलोय तुलसी रस, तुलसी ड्रॉप्स, डिटॉक्स टी, एनर्जी ड्रिंक और न्यूट्रीचार्ज मैन, गामा ओरिजिनल, यही आरसिम के ओरिजिनल प्रोडक्ट दिए। और सीधे मेरे पापा जी बेड पे से उठकर हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे 6ठे दिन खाना खा रहे थे। आज चंगे मजे ले रहे। और इस कोविड से ऐसा नहीं हो सकता, हालांकि जिस व्यक्ति को कोविड हुआ है, आप में से किसी को कोविड हुआ था? इसको हुआ था। अगर इनसे वो पूछेंगे ना, उनको हुआ था, वो कहते हैं सर बहुत बुरा काम होता, बहुत पंगा हो गया था। सर मेरे को जरूर हुआ होगा, लेकिन मजे की बात, ना तो मेरे को जुकाम हुआ, ना मेरे को खांसी हुई, ना मुझे बुखार हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, मेरे अंदर ये था, हेलो यस, गामा ओरिजिनल था। इस गामा ओरिजिनल के अंदर इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कंपनी इतना सस्ता आपको प्रोवाइड कर रही है। इसलिए बोलता हूँ, जो करते हैं अपने वीर बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसिम के प्रोडक्ट से इनकार। तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि आरसिम में जितने भी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं,
आपके घर में, वो सारे इस्तेमाल करो सर, लेकिन न्यूट्रिशन से कभी भी परहेज मत करो। ये जो 3 प्रोडक्ट है ना, S5, मैन और ये, इन 3 ने लाखों लोगों को उससे बचाया है, क्या बोलते हैं, कोविड से। एक मेरी टीम में है वाराणसी से, वो भी मैं आपको ग्रुप में उसका वीडियो डालूंगा, सुनना उसको। और रोने लगा, मेरे पास फोन किया था और खुशी से रो रहा था और यूं बोला, सर आर सिंह की वजह से मैं बच गया और आज आर सिंह के नाम जिंदगी। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ था, उस हॉस्पिटल में सारे मर गए, एक भी नहीं बचा था कोविड वाला, सिर्फ वो बचा था। और क्यों बचा? वो बोला कि मैंने अपना ये 3 प्रोडक्ट दिए थे और ये कहा था तकिए के नीचे रखते हुए कि डॉक्टर कोई भी इलाज करे वो करने लेना, ये 3 जरूर लेते रहना, बच जाओगे। और वही बचा। सारे डॉक्टर्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये बचा कैसे। और बात ये सच है सर, वाराणसी की घटना है, मेरा वीडियो है वो, मैं आपको देखा है। वो कोविड बाद से डॉक्टर की पूरी टीम आई और उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। मतलब लोग तो यूं कहा करके, हाँ डॉक्टर तो यूं कहता कि देखो तो हमने बचा लिया। वो डॉक्टर परेशान थे, यूं बोला यार सही बता बचा कैसे, और क्या लेता था? तो उसने निकाल के दे दी कि ये 3 चीज और लेता था। इसकी रिसर्च की उन्होंने, और रिसर्च करने के बाद पाया कि बहुत बड़ी शक्ति इसके अंदर है। आपने ये लिया नहीं सर, ये लेना मेरा प्लीज, मैं उसके अंदर भी डालूं। क्या मेमोरी बंद हो गई क्या? नहीं मैं तो डॉक्टरों ने ये पाया और उन्होंने अनाउंस किया, वीडियो भी बनाया। वो वीडियो